हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी आईआईबीएफ सर्टिफिकेशंस की तैयारी कर रहे हो तो हमारे पास आईटी सिक्योरिटी का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंडर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स ही प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल हैं। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईबीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग इसका फर्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, इसके बारे में यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इस लेक्चर के अंदर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि इंफॉर्मेशन क्या होता है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्या होता है, और उसका एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रोल होता है, इसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। तो टॉपिक को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके, और साथ के साथ ऑडियो वीडियो क्वालिटी भी जरूर कंफर्म कर दें। तो फटाफट से बिना किसी देरी के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर डाटा का मतलब समझते हैं कि डाटा बेसिकली यहाँ पर क्या होता है। तो जनरली देखो, डाटा कुछ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, मैंने यहाँ पे लिख दिया राम, लिख दिया 10 मार्क्स, ठीक है, और यहाँ पर लिख दिया मैथ्स, ठीक है। तो ये जो फैक्ट्स हैं, ये जो फिगर्स है, इसी को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, डाटा। और जनरली देखो, जो डाटा होता है ना वो अनऑर्गेनाइज होता है, यानी कि हमने उसे सिस्टमेटिक मैनर में अरेंज नहीं किया होता है, जिसकी वजह से हमें इससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन भी यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। जैसे कि आप एग्जाम्पल दोगे तो राम लिखा है, 10 मार्क्स लिखा है, मैथ्स लिखा है, तो इसको देखकर हमें इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ पर नहीं मिल पा रही है, नॉलेज यहाँ पर नहीं मिल पा रही है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप मीनिंग देखोगे तो मीनिंग में लिखा है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स एंड स्टैटिस्टिक्स। यानी कि डाटा क्या होता है, एक कलेक्शन होता है रॉ फैक्ट्स का, फिगर्स का और स्टैटिस्टिक्स का। और अगर हमें इससे कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो हमें इसके ऊपर प्रोसेसिंग करनी पड़ती है और इसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, सिस्टमैटिक वे में अरेंज करना पड़ता है, ताकि हम उससे इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है यहाँ पर ले सके। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर इंफॉर्मेशन की। अब इंफॉर्मेशन क्या होता है, तो सिंपली देखो, जब हम एक डाटा को प्रोसेस कर देते हैं, ठीक है, प्रोसेस करने का मतलब है हमने उसको प्रॉपरली ऑर्गेनाइज किया है, जो भी उसके रिलेटेड कड़ियां थी उसको आपस में जोड़ दिया है, तो वो हमारी यहाँ पर इंफॉर्मेशन मिल जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मान के चलो, ऊपर एग्जाम्पल में हमारे पास 3 रॉ फैक्ट्स है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए राम 10 मार्क्स और हमारे यहाँ पर मैथ्स, ठीक है। तो जब हम इसको सिस्टमैटिक वे में प्रोसेस करके ऑर्गेनाइज करते हैं, जैसे मैंने ऑर्गेनाइज कर दिया यहाँ पर जो राम है उसके मैथ्स में, ठीक है, यहाँ पर मैथ्स में जो है 10 मार्क्स यहाँ पर जो है आए, ठीक है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, एक इन्फॉर्मेशन कहलाती है, क्योंकि इससे आप एक इंपॉर्टेंट नॉलेज जो है यहाँ पर गेन कर पा रहे हो। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि जो राम है वो थोड़ा मैथ्स में वीक है, ठीक है। देखो, चीजें वही है, ठीक है, राम है, मैथ्स है, ठीक है, 10 मार्क्स है। बस डिफरेंस क्या है कि जब पहले ऐसे बिखरे बिखरे पड़े हुए थे तो हमने उसको डाटा का नाम दिया था, क्योंकि वो रॉ फैक्ट से कुछ ज्यादा अरेंज नहीं किया था। पर जब हमने उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर दिया, प्रोसेसिंग कर दी उसकी, आपस में जो कड़ियां मिलती थी उसको जोड़ दिया, तो उसको हम यहाँ पर इंफॉर्मेशन जो है वो कहेंगे। क्लियर है? तो मीनिंग देखोगे, इट इज अ डाटा दैट हैज बीन प्रोसेस, यानी कि वो डाटा जिसको हमने प्रोसेस कर लिया, ऑर्गेनाइज कर लिया और इंटरप्रिटेट कर लिया है, ताकि वो मीनिंगफुल बन सके, हमारे लिए यूजफुल बन सके, तो वही हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो कहलाती है। तो इन्फॉर्मेशन बनाने के चक्कर में हम करते क्या है, तो डाटा को एक ऐसे फॉर्मेट में चेंज करते हैं ताकि हम उससे यूजफुल इंफॉर्मेशन गेन कर सके, यानी कि इजीली हम उस डाटा को समझ सके। क्लियर है? और जब भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं तो हम इसी इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने की बात करते हैं। इसीलिए अगर आपको इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के बारे में अच्छे से समझना है तो आपको इंफॉर्मेशन के बारे में अच्छे से समझना जरूरी होगा। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं इंफॉर्मेशन एसेट, ठीक है। तो आज के टाइम में देखो, अगर बात करें ना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, इंफॉर्मेशन एक इंपॉर्टेंट एसेट है। पहले क्या होता था कि जनरली जो बिल्डिंग्स होगी, लैंड होगी, उसको ज्यादा महत्व दिया जाता था,
ठीक है, उनको ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट एसेट है। पर आज के टाइम में अगर बात करें ना, तो ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट एसेट है वो क्या है, इंफॉर्मेशन। जो भी उनके पास इंफॉर्मेशन है उसको सेव करना यहाँ पर बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बात उठती है कि इंफॉर्मेशन एसेट बेसिकली यहाँ पर है क्या। तो सिंपली देखो, जो भी इंफॉर्मेशन आपने स्टोर की हुई है, जहां भी आपने स्टोर की हुई है, उसी को हम इंफॉर्मेशन एसेट जो है यहाँ पर कहते हैं। तो क्योंकि जनरली आजकल कंप्यूटर का यूज किया जाता है, तो कंप्यूटर के कोई भी कंपोनेंट, ठीक है, कोई भी कंपोनेंट जिसके अंदर आपने डाटा को स्टोर करके रखा है या फिर वो डाटा को प्रोसेस करने में हेल्प करता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने में हेल्प करता है, तो वो हमारा इंफॉर्मेशन एसेट जो है कहलाता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने कंप्यूटर में एक डिस्क है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, हार्ड डिस्क है, उसके अंदर अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट डाटा जो है स्टोर करके रखा है। तो ये जो हार्ड डिस्क है ना, ये हमारा क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो कहलाता है। ऐसे एक और एग्जांपल हो, तो मान के चलो आपका एक कम्युनिकेशन चैनल है। कम्युनिकेशन चैनल का मतलब जिसके थ्रू आप इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन चैनल है ना, ये भी हमारा इंफॉर्मेशन एसेट की कैटेगरी में आता है। क्लियर आपको। तो अगर आप इसकी यहाँ पर डेफिनेशन देखो, तो डेफिनेशन क्या कह रही है, इंफॉर्मेशन एसेट इज अ कंप्यूटर कंपोनेंट। कंप्यूटर कंपोनेंट होता है जहां पर इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जाता है या फिर पास किया जाता है। पास करने का मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाया जाता है। और अगर किसी केस में जो जो एसेट्स हैं, ये कंप्यूटर के कंपोनेंट्स है, वो खराब हो जाते हैं, काम करना बंद कर देते हैं, तो उसका जो है बिजनेस के ऊपर काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है। इसकी वजह से बिजनेस को काफी लॉसेस जो है यहाँ पर हो जाते हैं। क्लियर है आपको। और जब भी हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो हम इसी इंफॉर्मेशन एसेट को बचाने की कोशिश करते हैं, यानी कि कोशिश करते हैं कि इंफॉर्मेशन एसेट हमारी हमेशा सेफ रहे, उसमें कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस ना हो सके, कोई उसको नुकसान ना पहुंचा सके। क्लियर है आपको। और जब भी इंफॉर्मेशन एसेट की बात की जाए, तो उसमें हमारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों ही आ जाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी हार्ड डिस्क की, और एक हमारा कम्युनिकेशन चैनल हो गया, तो एक सॉफ्टवेयर एक हार्डवेयर, तो दोनों ही हमारे इंफॉर्मेशन एसेट के अंदर आ जाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेट्स टू इंफॉर्मेशन एसेट। अब देखो, सिक्योरिटी के अंदर, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर हम इंफॉर्मेशन एसेट्स को बचाते हैं। किस किस चीज से बचाते, थ्रेट से। जो भी उसको प्रॉब्लम हो सकती है, जो भी चीजें उसको नुकसान पहुंचा सकती है, उससे हमें बचाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। अब ये थ्रेट्स बेसिकली है क्या, मतलब कौन सी चीजें जिसकी वजह से हमारा जो इंफॉर्मेशन सिक्योर इंफॉर्मेशन है उसको लॉस होने के चांसेस होते हैं। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, तो एक एक करके उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर देखो क्या है, एक्सटर्नल फैक्टर्स और इवेंट। एक्सटर्नल फैक्टर का मतलब है कि हमारे बिजनेस के अंदर कुछ भी नहीं, जो बाहर के लोग हैं, ठीक है, वो जो है हमारे इंफॉर्मेशन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे एग्जांपल के लिए हैकर्स, ठीक है, हैकर्स कौन होते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं होते, बल्कि उसने किसी ऑर्गेनाइजेशन पे निगाह टिका ली है और उसके इंफॉर्मेशन सिस्टम को हैक करके उसके इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लेना। तो ये जो हैकर है ना, ये हमारा एक्सटर्नल फैक्टर कहलाता है। इसके अलावा जो हमारे कंपटीटर होते हैं, ठीक है, वो हमारे बिजनेस स्ट्रेटजीज के बारे में जानना चाहते हैं, हमारे बिजनेस के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, प्राइजेस क्या रखे हैं वो जानना चाहते हैं। तो वो भी कई बार क्या करते हैं कि हमारे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को हैक करके इंफॉर्मेशन लेते हैं। तो इनकी वजह से भी हमारा जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज होती है। तो ये कहते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर, जो कि बाहर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नहीं बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के बाहर बिलोंग जो है वो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनसाइडर थ्रेट्स। ठीक है, अब इनसाइडर थ्रेट्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब देखिए, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि एम्प्लॉयज हो गए, हमारे यहाँ पर कस्टमर हो गए, ठीक है, हमारे जो सप्लायर वगैरह हो गए, उनको थोड़ा इंफॉर्मेशन एक्सेस हमें देना पड़ता है। अब कई बार क्या होता है कि इनकी वजह से भी थ्रेट्स हो जाते हैं। जैसे कि मान के चलो, जो हमारा इंडिविजुअल्स, उसने यहाँ पर कुछ नेग्लिजेंस दिखा दी, मतलब कि एक काम था जिसको उसको सही तरीके से करना था, पर उसने सही तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से उसका लॉस हो गया, मतलब इन्फॉर्मेशन लॉस हो गया। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हर एम्प्लॉय की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उनके पास जो भी कंप्यूटर है उसकी सिक्योरिटी वो खुद करे, मतलब कि पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करे, पर उसने नेग्लिजेंस करके पासवर्ड किसी दूसरे पर्सन के साथ शेयर कर दिया, जिसने जाके गलत यूज उसके इन्फॉर्मेशन का कर लिया, उसके पीसी का कर लिया। तो इसकी वजह से भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की जो इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, इनसाइडर थ्रेट, जो कि हमारे इंडिविजुअल्स, जो हमारे पर्सन है, एम्प्लॉयज है, उनकी नेग्लिजेंस की वजह से होता है, चाहे वो इंटेंशनली करें चाहे अनइंटेंशनली करें, पर नुकसान तो हो रही है। नेक्स्ट क्या है, ह्यूमन एरर। कई बार क्या होता है कि आदमी से गलती हो जाती है। देखो, इंसान जो है वो गलतियों का पुतला है, ठीक है, तो कई बार गलती से हो जाता है। जैसे मान के चलो, जो पर्सन है उसको पासवर्ड भरना था, तो उसको बोला गया था जब पासवर्ड भरो तो हाथ वगैरह रख लो और देख लो पीछे कोई है तो नहीं, पर उसने बेचारे ने क्या किया, ध्यान नहीं दिया, पासवर्ड भर लिया, पीछे कोई बंदा था, उसने पूरा देख लिया। ठीक है, तो ये क्या हो गई, एक मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक हो गई, जिसकी वजह से एरर हो गई और हमारी सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई। नेक्स्ट क्या, सिस्टमैटिक फेलियर। कई बार क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है, यानी कि जो हार्डवेयर है, जो सॉफ्टवेयर है,
वो फेल हो जाते हैं, उसकी वजह से जो है वो काम खराब हो जाता है। जैसे मान के चलो आपका सर्वर है, वो क्या है, हार्डवेयर है, ठीक है, जिसकी वजह से जो भी आपका काम है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, स्टोरेज है, वो यहाँ पर होती है, जो स्टोरेज डिवाइस है। मान के चलो यही खराब हो गया, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, आपका जो भी डाटा था वो सारा खराब हो गया। ठीक है, तो ये क्या होता है, सिस्टमैटिक फेलियर, यानी कि हमारा जो सिस्टम है, चाहे वो सॉफ्टवेयर हो चाहे हार्डवेयर हो, ठीक है, उसमें जब कोई कमी आ जाती है, उसमें जो कोई खराबी आ जाती है, तो उसकी वजह से हमारे जो इन्फॉर्मेशन को नुकसान होता है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज होती है, उसी को हम यहाँ पर सिस्टमैटिक फेलियर जो है वो कहते हैं। नेक्स्ट क्या है, फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो कुछ फैक्टर ऐसे होते हैं जो कि ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल से बाहर होते हैं। जब जो हमने अभी फैक्टर्स पढ़े, कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन का उसके ऊपर कंट्रोल होता है। जैसे कि अगर बाहर वालों से डर है, तो वो क्या करेंगे, कुछ ऐसे मतलब कि एल्गोरिदम्स बनाएंगे, कुछ ऐसे सिस्टम डिजाइन करेंगे ताकि वो हैक करना पॉसिबल ना। एम्प्लॉयज गलती कर रहे हैं तो उनके ऊपर निगरानी रखी जाएगी। पर कुछ ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जिसके ऊपर ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल ही नहीं होता। जैसे कि अगर भूचाल आ गया, कोई बाढ़ आ गई, ठीक है, आग लगी, तो उसके ऊपर तो ऑर्गेनाइजेशन का कोई कंट्रोल है नहीं। अब अर्थक्वेक को थोड़ी यहाँ पर रोक सकते हैं, तो उसकी वजह से भी यहाँ पर नुकसान जो है आ जाते हैं। तो ये कुछ फैक्टर्स है जिसकी वजह से जो है हमारी जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है उसको यहाँ पर थ्रेट होता है, जो हमारा इंफॉर्मेशन एसेट है उसे यहाँ पर नुकसान पहुंचता है। नेक्स्ट बात करते हैं पार्टीज एसोसिएटेड विद इंफॉर्मेशन एसेट। ठीक है, तो जब भी हमें इंफॉर्मेशन को एसेट को सिक्योर करना हो, तो उसके साथ जो इंफॉर्मेशन के साथ जो पार्टीज डील करती हैं, जो कि इंफॉर्मेशन का यूज करती है, उसको बनाने का काम करती है, उनके ऊपर हमें निगरानी रखनी होती है। वो अपना काम अगर सही तरीके से करे तो हमारा इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो सिक्योर रहता है। ठीक है, तो मेनली यहाँ पर 3 पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जो हमारी इंफॉर्मेशन है उसको बनाने से लेकर उसको यूज करने तक, ठीक है, उसकी सिक्योरिटी से लेकर हमारी 3 इंपॉर्टेंट पार्टीज होती है। ठीक है, और अगर ये 3 पार्टीज अपना काम सही तरीके से करे तो अल्टीमेटली हमारी इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो सिक्योर हो जाएगी और हमारी इंफॉर्मेशन जो है वो लीक नहीं होगी। ठीक है, उसमें से जो पहली पार्टी है वो क्या है, ऑनर। ऑनर कौन होता है, तो यहाँ पर देखो, जो इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट करता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हमारा एक सीनियर, ठीक है, एक सीनियर एग्जीक्यूटिव है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उसने एक नई इंफॉर्मेशन को क्रिएट किया, एक नई इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट किया, तो ये सीनियर एग्जीक्यूटिव है, ये हमारा क्या कहलाता है, ऑनर जो है वो कहलाता है। क्लियर है, तो ये वो पर्सन होता है, एंटिटी होता है, जो कि इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट करता है। ठीक है, उसको, या फिर अगर क्रिएट नहीं किया तो कहीं से एक्वायर करता है, और इसके ऊपर सारी जो ओनरशिप होती है वो इसी पर्सन की यहाँ पर जो है होती है। और जनरली ये सीनियर लेवल इंडिविजुअल्स होते हैं, क्योंकि देखो छोटे मोटे जो एम्प्लॉयज हैं वो थोड़ी इंफॉर्मेशन एसेट को क्रिएट कर सकते हैं, वो तो सिर्फ इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं, वो यूजर्स होते हैं। पर बनाने का काम कौन करते हैं, जो हमारी हायर अथॉरिटीज होती है, जो टॉप मैनेजमेंट होती है, सीनियर लेवल के एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो यहाँ पर जो है वो करते हैं। और ऑनर ही डिसाइड करता है कि कोई भी जो इन्फॉर्मेशन है वो कितनी जरूरी है। ठीक है, कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी जरूरी है कितनी नहीं है, वो ऑनर ही यहाँ पर डिसाइड करता है। नेक्स्ट बात करते हैं कस्टोडियन की। अब कस्टोडियन कौन होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन ऑनर ने क्रिएट की है, जो भी इंफॉर्मेशन एसेट ऑनर ने क्रिएट की है, उसको संभाल के रखना, वो काम होता है कस्टोडियन का। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, हमारी जो सीनियर टॉप एग्जीक्यूटिव थे, ठीक है, टॉप मैनेजर, उसने एक इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो क्रिएट की, इंफॉर्मेशन एसेट जो है वो क्रिएट की। ठीक है, अब इसको संभाल के रखना, ठीक है, इंश्योर करना कि इसको किसी भी तरह का नुकसान हो, वो कौन करते हैं, हमारे यहाँ पर कस्टोडियन करते हैं। तो मीनिंग अगर आप देखोगे, तो जो भी हमारे इंफॉर्मेशन एसेट होती हैं उनको मेंटेन और प्रोटेक्ट करने का काम जो है वो कस्टोडियन यहाँ पे जो है वो करते हैं। तो इनका मेन काम क्या होता है, तो जो भी इंफॉर्मेशन मिली है हमें, ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन एसेट क्रिएट हुई है उसको सिक्योरली यहाँ पर स्टोर करके रखना है, उसको रेगुलरली बेसिस पे उसका बैकअप लेना है। तो अगर बाई चांस कोई इमरजेंसी आ जाती है तो हमारे पास डाटा जो है वो सिक्योर रहे, और किसी केस में एक्सेस कंट्रोल भी यहाँ पर देना कि किसी पर्सन को कितनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिल सकती है, तो वो भी काम जो है वो करता है। और जनरली जो कस्टोडियन होते हैं वो हमारे आईटी प्रोफेशनल्स होते हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटर्स, आईटी प्रोफेशनल जिनको पूरी नॉलेज होती है आईटी की। ठीक है, कि आईटी कैसे काम करेगा, उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, कैसे वो सही तरीके से काम कर सकता है। और जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेशन का यहाँ पे जो है वो काम करते हैं, डे टू डे फंक्शन को मैनेज करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्टी है, लास्ट पार्टी है, वो क्या है, हमारा यहाँ पर यूजर। यूजर का काम क्या होता है, यूज करना, जो भी इंफॉर्मेशन एसेट है उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है उसे यहाँ पर जो है यूज करना। और इसके अंदर मेनली हमारे जो इंडिविजुअल्स होते हैं, खास करके जो एम्प्लॉयज हैं,
कस्टमर्स हैं, ठीक है, सप्लायर्स हैं, वो यहाँ पर जो है आ जाते हैं। तो वो इस इंफॉर्मेशन का यूज करके जो भी उनको काम करना होता है वो यहाँ पर कर लेते हैं। और जनरली जो यूजर्स हैं उनको इन्फॉर्मेशन यूज करने के लिए कुछ यहाँ पर पॉलिसीज को फॉलो करना पड़ता है, यानी कि जो हमारे ऑनर्स है ना, जब भी वो इन्फॉर्मेशन एसेट को क्रिएट करते हैं तो कुछ यहाँ पर पॉलिसीज वगैरह बना लेते हैं कि इस इंफॉर्मेशन को इस तरीके से यहाँ पर यूज किया जाएगा, ये रिस्ट्रिक्शन है, एक पर्सन को इतनी एक्सेस मिलेगी। तो जनरली जो यूजर्स है उस एक्सेस को, ठीक है, उस पॉलिसीज को फॉलो करके ही इंफॉर्मेशन को जो है यूज करते हैं। क्लियर आपको? तो ये कहते हैं हमारे पार्टीज थे जो कि इंफॉर्मेशन एसेट के साथ जो है यहाँ पर जुड़े होते हैं। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि हमारे पास जो भी इंफॉर्मेशन है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हमें उसे क्लासिफाई करना है। क्योंकि देखो जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं तो हमें पता लगता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन कितनी ज्यादा जरूरी है और हम उसके हिसाब से उसको सिक्योर करने की कोशिश जो है वो करते हैं। तो जो इन्फॉर्मेशन की क्लासिफिकेशन है वो डिफरेंट डिफरेंट बेसिस पे हम कर सकते हैं। तो पहला बेस हमारा क्या है, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकलिटी, मतलब कि कोई इन्फॉर्मेशन कितनी क्रिटिकल है, कितनी इंपॉर्टेंट है, उसके बेस पर हम इन्फॉर्मेशन को डिवाइड करते हैं। तो पहली जो टाइप है वो क्या है, मोस्ट क्रिटिकल, ठीक है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन होती है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल होती है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे जो है होती है। और अगर किसी केस में ये इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, तो इस इन्फॉर्मेशन को दोबारा से रिक्रिएट करना काफी मुश्किल होता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी, ठीक है, उसने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो कि बहुत अच्छा है, ठीक है, वो प्रोडक्ट ऐसा है कि छा गया है मार्केट में, है ना। अब इसको बनाने की जो रेसिपी वगैरह है, ठीक है, वो इसी के पास है, एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी के पास है, जिसको उसने बहुत मेहनत से यहाँ पे जो है वो बनाया। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है वो इस बिजनेस के लिए काफी क्रिटिकल है, क्योंकि अगर ये इन्फॉर्मेशन खत्म हो जाती है, ये इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो ये अपना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं बनाएगा और इसका बिजनेस जो है वो खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, क्रिटिकल। अब क्रिटिकल क्या है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, बस ये मोस्ट क्रिटिकल से थोड़ा सा कम होता है। जैसे एग्जांपल दूं तो एक्स वाई जेड लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, उसने एक बिजनेस स्ट्रेटजी बनाई है अपने प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। ये जो बिजनेस स्ट्रेटजी है वो काफी क्रिटिकल है एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि अगर बाय चांस ये बिजनेस स्ट्रेटजी लीक हो जाती है, ये खत्म हो जाती है, ये जो है इसको अनऑथराइज्ड पर्सन जो है चोरी कर लेता है, तो उसका बिजनेस के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट जो है वो पड़ेगा। पर ये कम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि देखो बिजनेस स्ट्रेटजी अगर मान लो चोरी हो भी जाती है, ठीक है, कोई नुकसान उसको पहुंच भी जाता है, तो हम थोड़े से एफर्ट्स और लगाकर उसको दोबारा से यहाँ पर जो है बना सकते हैं, ठीक है। मतलब कि इंपॉर्टेंट तो है, ठीक है, अगर ये गुम हो भी जाती है तब भी हम एफर्ट्स लगाएं तो इसको हम दोबारा से यहाँ पर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्या, लीस्ट क्रिटिकल और इनसिग्निफिकेंट। अब कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी होती है जो कि इंपॉर्टेंट होती नहीं। जैसे एग्जांपल दूं आपको, मार्केटिंग, जो मार्केटिंग करने के जो मटेरियल्स होते हैं, जैसे कि ब्रोशर्स वगैरह हो गए, है ना, तो वो क्या है, मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको जब चाहे वो आप चीज ले सकते हो, तो ये इंफॉर्मेशन ज्यादा जरूरी यहाँ पर नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन कॉन्फिडेंशियलिटी। देखो एक काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन है ना, उनको कॉन्फिडेंशियल रखा जाए। कॉन्फिडेंशियल रखने का मतलब है कि उसके बारे में किसी अनऑथराइज पर्सन को नॉलेज यहाँ पर ना हो। तो कॉन्फिडेंशियलिटी के बेसिस पे भी हम इसको यहाँ पर 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल, मतलब ये ऐसी इंफॉर्मेशन होती है जिसको कॉन्फिडेंशियल रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और अगर ये लीक होती है ना तो इसका काफी नेगेटिव इंपैक्ट पड़ता है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, हमारे जो इंप्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई इंप्लॉय काम करता है तो वो अपनी जो भी हेल्थ, ठीक है, जो भी हेल्थ रिलेटेड हिस्ट्री है वो यहाँ पर प्रोवाइड करता है कि इसको क्या क्या दिक्कतें हैं, ठीक है, उसकी फिजिकल फिटनेस कैसी है, वो सारी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। तो ये जो हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेशन होती है वो सबकी पर्सनल होती है। ऑर्गेनाइजेशन की के लिए जरूरी होता है कि वो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्फिडेंशियल रखे, वो किसी भी तरीके से लीक यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, किसी अनऑथराइज पर्सन के पास नहीं जानी चाहिए। तो ये जो इंफॉर्मेशन है वो मोस्ट कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर होती है। नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्फिडेंशियल, तो ये थोड़ा कम कॉन्फिडेंशियल होती है, ठीक है, पर ये भी काफी इंपॉर्टेंट होती है। जैसे कि मान के चलो अगर कोई आपका एल्गोरिदम है, ठीक है, आपने कोई नया सॉफ्टवेयर बनाया है, तो उसको बनाने की जो प्रोसेस थी, ठीक है, जिस तरीके से आपने बनाया, जो जो कंपोनेंट आपने यूज किए हैं, उसको कॉन्फिडेंशियल रखना यहाँ पर जरूरी होता है। नेक्स्ट क्या है, लीस्ट कॉन्फिडेंशियल और लो, ठीक है, ये काफी कम यहाँ पर कॉन्फिडेंशियल होता है। जैसे एग्जाम्पल दो आपको मार्केटिंग के लिए, ठीक है, तो मार्केटिंग के जो हमारे मेथड्स है, तरीके हैं, वो ऑलरेडी फेमस है, लोग उसी का यहाँ पर यूज करते हैं, तो ये ज्यादा कॉन्फिडेंशियल रखने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन अवेलेबिलिटी, ठीक है। अब अवेलेबिलिटी के बेस पर क्लासिफिकेशन करते हैं। तो इसके अंदर हमारी पहली जो इंपॉर्टेंट टाइप है वो क्या है, टॉप मोस्ट क्रिटिकल। टॉप मोस्ट क्रिटिकल का क्या मतलब होता है, कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन
जो कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सोर्स से हमें यहाँ पर मिल सकती है, यानी कि इसका कोई भी डुप्लीकेट वर्जन हमारे पास यहाँ पर नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो कोई बहुत पुरानी पेंटिंग, ठीक है, बहुत पुराना एक पेंटर था, फेमस पेंटर था, उसने एक पेंटिंग बनाई थी, तो इस ये क्या है, एक ही, ये क्या है, एक ही है, ये दोबारा हमें कहीं से यहाँ पर नहीं मिल सकती। अगर ये पेंटिंग एक बार खराब हो गई या फिर इसको किसी ने यहाँ पर चोरी कर लिया, तो ये हमारा क्या कहता है, टॉप मोस्ट क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन कहलाता है। इसके बाद जो बाकी के हैं वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पर कहलाते हैं। तो यहाँ पर आपको क्लासिफिकेशन और इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट बात करते हैं नीड टू नो। ठीक है, अब ये नीड टू नो क्या होता है, तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे लोग यहाँ पर काम कर रहे होते हैं, जैसे XYZ लिमिटेड कंपनी, ठीक है, तो इसके अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं और वो अलग अलग लेवल्स पे काम कर रहे हैं। जैसे कि मान के चलो यहाँ पर एक हमारा टॉप लेवल है, एक हमारा यहाँ पर मिडिल लेवल है, ठीक है, और एक हमारा यहाँ पर लोअर लेवल है, ठीक है। हर लेवल पे कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज जो है वहां पर काम कर रहे हैं। जैसे कि टॉप लेवल में हमारे डायरेक्टर आ गए, जो CEO वगैरह वो आ गए, मिडिल में हमारे यहाँ पर जो मैनेजर्स आ गए, जैसे प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, और लोअर में हमारे यहाँ पर सुपरवाइजर आ गए, ठीक है। तो इन सभी को अपना काम करने के लिए कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है। पर मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या इनको सभी तरह की इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है? जैसे कि अगर मैं सुपरवाइजर की बात करूं तो इसे क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए, कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, उसकी बिजनेस स्ट्रेटजी क्या है, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, या फिर ये चाहिए कि कौन सी नई पॉलिसीज बनी है और उसको कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है वर्कर्स के ऊपर, ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा काम करवाया जा सके, क्या गोल है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा कि सुपरवाइजर को पॉलिसी रिगार्डिंग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उसे कैसे काम जो है वो वर्कर से करवाना है। तो इसीलिए जनरली जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सभी पर्सन को सब इंफॉर्मेशन का एक्सेस नहीं देती। हमारी एक ही पॉलिसी होती है, जिसको जितनी इंफॉर्मेशन की जरूरत है उसको उतनी इंफॉर्मेशन ही यहाँ पर प्रोवाइड की जा सके। तो नीड टू नो का जो कंसेप्ट है वो यही कहता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी एम्प्लॉयज हैं उनको सिर्फ और सिर्फ उतनी ही इंफॉर्मेशन का एक्सेस दिया जाना चाहिए जो कि जरूरी है उनको अपना काम करने के लिए। अगर कोई वर्कर है उसको चाहिए कि उसे क्या काम मिला है वही जानना है, तो उसे सिर्फ वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी और कोई इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड नहीं की जाएगी। इसीलिए आप देखोगे कि जो ऑर्गेनाइजेशन है वो हमेशा एक्सेस लेवल्स बनाती है, यानी कि सुपरवाइजर लेवल तो इसको इस इंफॉर्मेशन को एक्सेस है, उससे हायर तो थोड़ा और इंफॉर्मेशन मिल जाती है और मिल जाती है, ऐसे लेवल जो है वो बनाए जाते हैं। तो नीड टू नो का मतलब जिसको जितना जानने का जरूरत है उसको उतनी ही इंफॉर्मेशन यहाँ पर देनी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो फाइनली यहां पर हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी तक पहुंच चुके हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा, हमने इंफॉर्मेशन का मीनिंग समझा, उसके बाद उसकी क्लासिफिकेशन समझी, टाइप समझी, और इंफॉर्मेशन एसेट के बारे में यहाँ पर पढ़ा, उसको कौन कौन से थ्रेट्स हो सकते हैं उसके बारे में यहाँ पर पढ़ा। तो अगर आपको इसमें किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। अब बात करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी की। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का मतलब है जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसे हमें यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट करने का मतलब है कि कोई भी अनऑथराइज पर्सन उस इंफॉर्मेशन को यूज ना कर सके, उसे यहाँ पर चोरी ना कर सके, उस इंफॉर्मेशन को चेंज ना कर सके। क्लियर आपको? तो जब भी कोई कंपनी कोई भी इंफॉर्मेशन उसके पास होती है तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसे एक प्रॉपर पॉलिसी बनाना यहाँ पे जो है जरूरी होता है। क्लियर है? तो मेन गोल जो होता है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का वो यही होता है कि जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल है उनकी उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और अवेलेबिलिटी को यहाँ पर जो है इंश्योर किया जा सके, ताकि ऑर्गेनाइजेशन स्मूथली यहाँ पर काम कर सके। नेक्स्ट बात करते हैं पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। ठीक है, पिलर्स का मतलब है बैकबोन, आप कह सकते हो कौन कौन सी चीजें जो है वो जरूरी है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए। तो यहाँ पर तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स है। अगर मैं मेन पिलर्स की बात करूं, जो एडिशनल पिलर्स भी हैं, अगर कोई तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स की बात करूं तो वो है हमारे यहाँ पर कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटीग्रिटी और हमारी यहाँ पर अवेलेबिलिटी। ये तीन पिलर्स हैं जो कि जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंफॉर्मेशन को सिक्योर करने के लिए। कौन कौन से हैं? पहला बात करते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। तो इस पिलर का काम क्या है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन के पास इंफॉर्मेशन पड़ी है उसे कॉन्फिडेंशियल रखना है। कॉन्फिडेंशियल का मतलब है कि जिस पर्सन के पास अथॉरिटी है उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए सिर्फ और सिर्फ वही पर्सन उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सके। जैसे एग्जांपल के मान के चलो जो हमारे एम्प्लॉयज है, ठीक है, उसकी रिगार्डिंग जितना भी डाटा है, ठीक है, उनको कॉन्फिडेंशियल यहाँ पर रखना है। और क्योंकि देखो एम्प्लॉयज जो है वो HR के साथ रिलेटेड होते हैं, ठीक है, तो HR को अपने एम्प्लॉयज के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, तो हम HR को ही सिर्फ एम्प्लॉयज की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करें और किसी को नहीं, तो इसे हम कहेंगे कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये नहीं है कि सभी से इंफॉर्मेशन छुपानी है, सिर्फ उन्हीं से इंफॉर्मेशन से छुपानी है, मतलब उनको इंफॉर्मेशन नहीं देनी है जिसको उस इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने का हक नहीं। नेक्स्ट बात करते हैं इंटीग्रिटी की। इंटीग्रिटी का मतलब क्या है कि जो हमारी इंफॉर्मेशन है वो
पूरी करेक्ट है, उसमें किसी भी तरह की छेड़छाड़ यहाँ पर नहीं की गई है। यानी कि एक इंफॉर्मेशन जैसी बनी थी, ठीक है, इंफॉर्मेशन जैसी बनी थी वो जब वैसी की वैसी ही रहती है, उसमें किसी भी तरह के हम चेंजेस नहीं ले आते हैं अनऑथराइज तरीके से, तो वो हमारी यहाँ पर कहलाएगी कि इसकी इंटीग्रिटी यहाँ पर मेंटेन है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो ए और बी पर्सन, तो बी ने यहाँ पर इससे पूछा कि मुझे आपसे कार खरीदनी है, तो ए कार का ही बिजनेस करता था, इसने कहा कार की प्राइस है 5 लाख रुपए, तो ये इन्फॉर्मेशन इसको यहाँ पर बी ने भेज दी, 5 लाख रुपए की कार है, आप खरीद लो मुझसे, ठीक है। तो अगर ये 5 लाख की जो इन्फॉर्मेशन है एज इट इज बी के पास पहुंच रही है, तो हम कहेंगे इंटीग्रिटी मेंटेन है। अगर मान के चलो एक तीसरा पर्सन आता है, ठीक है, मान लो सी आता है, और वो इस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर लेता है, मतलब बी तक पहुंचने से पहले इसको एक्सेस कर लेता है, और इसका जो प्राइस है वो चेंज करके 10 लाख कर देता है, तो इसमें क्या हुआ कि हमारी इन्फॉर्मेशन बिल्कुल ही चेंज हो गई और अनऑथराइज तरीके से चेंज हुई है, तो इसे हम कहेंगे कि ये इंटीग्रिटी यहाँ पर जो है वो नहीं है। तो मेन पर्पस क्या है इंटीग्रिटी का, कि एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी मेंटेन रखने की, एक्यूरेट हो इन्फॉर्मेशन और इसके ऊपर हम रिलाय भी कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं अवेलेबिलिटी। अब अवेलेबिलिटी का मतलब क्या है कि जब भी हमें इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, जब भी किसी इंप्लॉय को, किसी पर्सन को इंफॉर्मेशन की जरूरत हो, तो उसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, वो उसका यूज करके अपना काम जो है यहाँ पर कर सके। अब जैसे मान के चलो एक इंप्लॉय है, ठीक है, वर्कर है, वो एक XYZ लिमिटेड कंपनी के अंडर काम करता है, ठीक है, तो उसे अपना काम करना है, तो पर उसे अभी पता नहीं है कि उसे क्या क्या, मतलब कौन सा काम करना है, किस तरीके से करना है। तो अगर हम यहाँ पर उसको सारी इंफॉर्मेशन जब उसे जरूरत है, ठीक है, उसको प्रोवाइड करें, तो मतलब क्या है कि ये जो पिलर है वो हमारा काम कर रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। नेक्स्ट बात करते हैं एडिशनल पिलर्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब इन 3 इंपॉर्टेंट पिलर्स के अलावा भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर पिलर्स होते हैं, जिसको हम एडिशनल पिलर्स कहते हैं, जो कि काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंदर। वो कौन से हैं? पहला देखो क्या है, नॉन रेपुडिएशन। नॉन रेपुडिएशन का मतलब क्या होता है, तो अगर कोई पर्सन, ठीक है, अगर कोई पर्सन यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन सेंड करता है, ठीक है, तो जिस पर्सन ने इंफॉर्मेशन सेंड किया है उसके ऊपर जो ऑनरशिप होगी वो इसी पर्सन की होगी, यानी कि अगर इस इंफॉर्मेशन से किसी का कोई भी नुकसान होगा ना, तो उसको भरने का जो जिम्मा उठाएगा वो हमारा यहाँ पर सेंडर ही उठाएगा। जैसे मान के चलो ए और बी है, ठीक है, तो ए ने यहाँ पर इंफॉर्मेशन बी को भेजी कि मैं 5 लाख रुपए का यहाँ पर कार जो है वो बेच रहा है, तो ए पर्सन की यहाँ पर फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस इंफॉर्मेशन के ऊपर, यानी कि किसी भी वक्त ये डिनाई नहीं कर सकता कि मैंने ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जो है वो नहीं भेजी। इसीलिए आप देखोगे जब भी कोई ऐसे इन्फॉर्मेशन सेंड की जाती है तो वहां पर पर्सन के सिग्नेचर लिए जाते हैं। सिग्नेचर का मतलब है कि अगर उस पर्सन ने सिग्नेचर कर दिया है तो उसकी असेंट मिल चुकी है और वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर इस इन्फॉर्मेशन से किसी का भी नुकसान होता है, ये इन्फॉर्मेशन गलत होती है, तो इस पर्सन के ऊपर जो है वो एक्शन है यहाँ पर लिए जाएंगे। क्लियर है आपको? तो जो भी हमारी इंफॉर्मेशन का क्रिएटर है उसकी ऑनरशिप डिसाइड करवाता है, उसको बच के जाने यहाँ पर नहीं दिया जाता। क्लियर है आपको? अगर हम फिजिकल की बात करें तो वहां पर जो हमारे हैंड रिटन सिग्नेचर्स होते हैं वो काम आ जाते हैं, ठीक है। अगर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो वहां पर अगर हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कोई डॉक्यूमेंट भेजे तो वहां पर डिजिटल सिग्नेचर काम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्या, अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी में क्या होता है, तो हम क्या करते हैं किसी पर्सन के ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं। जैसे मान के चलो ए है और बी है, ठीक है, तो ए ने बी को कहा, ठीक है, ए ने बी को कहा कि मैं आपको यहाँ पर 5 लाख रुपए की यहाँ पर कार जो है वो बेच दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये जो पर्सन है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस इन्फॉर्मेशन की, यानी कि अगर ये इन्फॉर्मेशन गलत हुई तो ये जो पर्सन है वो यहाँ पर जो है रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कौन सा पर्सन कौन सी इंफॉर्मेशन को सेंड करेगा, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, वो हम पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं, ताकि अगर किसी केस में ब्रीच होता है, अगर मान के चलो सिक्योरिटी ब्रीच होती है, तो उस केस में हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सके। जैसे मान के चलो XYZ लिमिटेड के अंदर जो कारों की जो कोटेशन सेंड करनी होती है वो एक ही रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, तो कारों की कोटेशन से रिलेटेड, यानी कि उनके प्राइजेस से रिलेटेड अगर कोई हेर फेर होती है, कोई इन्फॉर्मेशन गलत होती है, तो XYZ लिमिटेड कंपनी सीधा आकर ए पर्सन को पकड़ेगी और इससे इसके ऊपर एक्शन यहाँ पर जो है लेगी। तो अकाउंटेबिलिटी हम यहाँ पर जो है फिक्स कर दे, ताकि पर्सन जो है वो सही तरीके से काम जो है वो कर सके। नेक्स्ट क्या है, अथेंटिसिटी। अब अथेंटिसिटी के अंदर क्या होता है, तो हम क्या ये इंश्योर करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन है वो पूरी एक्यूरेट हो, ठीक है। तो जब भी कोई इंफॉर्मेशन यहाँ पर सेंड की जाती है, ठीक है, मान लो ए बी को यहाँ पर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है, तो बी क्या करता है यहाँ पर पहले ये इंश्योर करता है कि ये जो इंफॉर्मेशन है वो हमारी एक्यूरेट है या फिर नहीं, और ए पर्सन से आई है या फिर नहीं आई है। जैसे एग्जांपल ये हो सकता है ना कि ए ने लिख कर भेजा था कि 5 लाख रुपए यहाँ पर जो है मेरी कार का प्राइस है, सी पर्सन उसको चेंज करके 3 लाख रुपए कर दिया और उसको भेज दिया बी के पास।
तो यहाँ पर ये जो 3 लाख रुपए, ये इन्फॉर्मेशन हमारी एक्यूरेट नहीं है। तो हमेशा जो रिसीवर होता है, जब भी उसके पास इन्फॉर्मेशन आती है, तो वो यहाँ पर क्या करता है, अथेंटिसेट करता है, मतलब कि चेक करता है कि जो पर्सन है, क्या इन्फॉर्मेशन उसी ने भेजी है और करेक्ट है या फिर नहीं। तो डिफरेंट डिफरेंट कीज के थ्रू, ठीक है, पासवर्ड्स के थ्रू हम यहाँ पर अथेंटिकेट कर पाते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। अब ये जो इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी है, वो हमारे यहाँ पर कितने टाइप्स की होती है। तो बेसिकली इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का हम 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है हमारा फिजिकल सिक्योरिटी और एक होता है हमारा लॉजिकल सिक्योरिटी। जैसे मैंने आपको बताया था कि इंफॉर्मेशन एसेट के अंदर, ठीक है, इंफॉर्मेशन एसेट की जब हमने यहाँ पर बात की थी, अभी हमने बात की ना इंफॉर्मेशन एसेट, तो इंफॉर्मेशन एसेट के अंदर हमारे यहाँ पर जो हार्डवेयर है वो भी आ सकते हैं, जैसे कि हमारे हार्ड डिस्क वगैरह हो गए, सर्वर्स हो गए, ठीक है, और हमारे जो सॉफ्टवेयर है, ठीक है, वो भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो हमें इन दोनों की सिक्योरिटी पे ध्यान कर रखना होता है। तो ये जो फिजिकल सिक्योरिटी है ना, वो हमारे रिलेटेड होता है हार्डवेयर के साथ, यानी कि जो हमारे फिजिकल कंपोनेंट्स है, जैसे कि कंप्यूटर्स हो गए, सर्वर्स हो गए, ठीक है, उनको जब हम प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम जब सिक्योर करते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल सिक्योरिटी। जैसे एग्जांपल के मान के चलो, आपने एक रूम बनाया हुआ है, आपने एक रूम बनाया हुआ है जिसके अंदर आपका जितना भी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड काम होता है, वो आप यहाँ पर स्टोर करके रखते हो। यानी कि यहाँ पर आपने अपना सर्वर रूम बनाया हुआ है, सारी इंफॉर्मेशन इस जगह पे स्टोर होती है। एक यहाँ पर पर्सन ए आता है, वो आता है और इस सर्वर रूम में आग लगा देता है, ठीक है। तो ये क्या हुआ, हमारी इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ, किसकी वजह से हुआ, फिजिकल थ्रेट की वजह से, ठीक है। क्या हुआ, फिजिकल थ्रेट की वजह से। जब हम फिजिकल थ्रेट्स, ठीक है, फिजिकल एक्शंस को रोकने के लिए सिक्योरिटी लेते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी एक्शंस लेते हैं, तो वो हमारा फिजिकल सिक्योरिटी जो है वो कहलाता है। तो यहाँ पर आप मीनिंग देखोगे, इट इज अ प्रोटेक्शन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स, ठीक है। इसमें हम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क्स और डाटा को सिक्योर करते हैं फिजिकल एक्शन से। फिजिकल एक्शन मैंने आपको बता दिया, जैसे कि हमने तोड़फोड़ कर दिया ऐसा वगैरह, उससे हम यहाँ पे जो है वो बचाते हैं। तो इसमें हमारे मेनली क्या क्या चीजें आती है, फायर हो गया, फ्लड हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया, कोई थेफ्ट हो गया, ठीक है, टेररिज्म हो गया, तो उससे हम बचाने की कोशिश करते हैं। अब इसको हम कैसे बचा सकते हैं, क्या क्या हमारे पास इसके तरीके होते हैं। तो पहला देखो क्या था, इंट्रूशन डिटेक्शन मैकेनिज्म, ठीक है। तो जो फिजिकल जो घुसपैठ होती है, उसको रोकने के हमारे कुछ तरीके होते हैं, जिसमें से पहला क्या है, डिस्टर्बेंस सेंसर। तो इसके अंदर क्या होता है, जो भी हमारा सर्वर रूम होता है, जहां भी हमने इंफॉर्मेशन को सिक्योर करके रखा होता है, सेव करके रखा होता है, तो वहां पर हम क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर सेंसर बनाते हैं। जैसे ही कोई अनऑथराइज पर्सन उसके अंदर एंटर करता है, तो हमें यहाँ पर पता लग जाए। जैसे आपने देखा होगा ना, फिल्मों में हीरे वगैरह होते हैं, तो वहां पर क्या होता है, लेजर बीम बिछा दी जाती है, ताकि कोई पर्सन आए, टकराए, तो पता लग जाए, ठीक है। ऐसे ही हम पासवर्ड वगैरह लगा सकते हैं। अगर कोई जबरदस्ती उसको तोड़ के, लॉक को तोड़ के अंदर जाने की कोशिश करेगा, तो हमें यहाँ पर पता लग जाता है। उसके बाद क्या है, बैरियर डिटेक्टर। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, कुछ बैरियर्स बना देते हैं, जैसे कि हमारे लेजर की बीम्स होगी, वो यहाँ पर बना दिए, ताकि जब भी कोई पर्सन आए, अनऑथराइज पर्सन आए, वो उससे टकराए, तो हमें यहाँ पे जो है वो पता लग जाए। नेक्स्ट क्या है, लाइन सेंसर, ठीक है। अब लाइन सेंसर क्या होते हैं, कुछ अंडरग्राउंड केबल्स होते हैं, जिनका यूज करते हैं हम लोग प्रेशर को नापने के लिए। अगर कोई पर्सन, जैसे मान के चलो हमने एक सिस्टम बनाया, वहां पे क्या है कि एक टाइम पे एक ही पर्सन जा सकता है। अगर मान के चलो वहां पे 2 पर्सन चलेंगे, ठीक है, वहां पे कोई उछल कूद मचाता है, तो हमें पता लग जाएगा, प्रेशर नाप लेंगे, देखेंगे कि कुछ तो गड़बड़ है, और हम उसको जाके वहां पे पकड़ लेंगे। इसके अलावा जो सर्विलेंस है, जो हमारे सीसीटीवी कैमराज हैं, वो भी काफी हेल्पफुल होते हैं, ठीक है, वो तो काफी ज्यादा हेल्पफुल होते हैं। इससे हमें 1 मिनटों में पता लग जाता है कि कौन सा पर्सन आया था, उसने कौन सी हरकत यहाँ पर जो है वो की है। नेक्स्ट बात करते हैं लॉजिकल सिक्योरिटी की। क्या हमारी यहाँ पर लॉजिकल सिक्योरिटी। अब लॉजिकल सिक्योरिटी क्या होता है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर लेवल पे सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। देखो, अगर किसी को नुकसान पहुंचाना हो ना हमारी इंफॉर्मेशन को, तो एक तो तरीका क्या है कि वो हमारा जो फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है, हमारे जो फिजिकल कंपोनेंट्स है, उसको डिस्ट्रॉय करे। दूसरा तरीका क्या है कि वो फिजिकली ना जाकर लॉजिकली, ठीक है, यहाँ पर लॉजिकल जाए और हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर एक्सेस ले, और डिजिटली सारी इंफॉर्मेशन को जो है डिस्ट्रॉय कर ले। तो लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर हम इस चीज को रोकते हैं। तो लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर बेसिकली हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सिस्टम का यूज करते हैं, ताकि कोई भी अनऑथराइज पर्सन हमारे सिस्टम में एक्सेस ना कर सके। तो इसके अंदर हम बेसिकली करते क्या है, तो जो भी हमारा इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है, उसके अंदर जो भी पर्सन को हम एक्सेस करवाना चाहते हैं, यानी कि वो हमारे इंफॉर्मेशन सिस्टम में एक्सेस करके इंफॉर्मेशन ले सके, उनको कुछ यहाँ पर पासवर्ड वगैरह, कुछ यूजर आईडी प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि सिर्फ वही जाकर जो है हमारे सिस्टम के अंदर एंटर करे, इंफॉर्मेशन को रिसीव करे, ठीक है, कोई भी यहाँ पर चेंजेस वगैरह कर सके, और कोई भी दूसरा पर्सन उसको यहाँ पर एक्सेस ना कर सके। क्लियर है आपको।
नेक्स्ट क्या है, सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज होती है। सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल, लॉजिकल सिक्योरिटी के अंदर हम जो सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं वो सॉफ्टवेयर एक्सेस कंट्रोल के थ्रू ही कर सकते हैं। तो इसमें हम करते क्या बेसिकली, तो जो भी हमारे पर्सन होते हैं उनको यूजर आईडी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, और डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे उनको एक्सेस प्रोवाइड करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट लेवल्स का मतलब कि अगर एम्प्लॉय है तो उसके जो भी इन्फॉर्मेशन उसे चाहिए तो वो प्रोवाइड करनी है, अगर थोड़ा हायर अथॉरिटी तो हायर इन्फॉर्मेशन उसको दे देनी है। टाइप्स ऑफ एक्सेस कंट्रोल की बात करें कि एक्सेस कंट्रोल हम किस तरीके से यहाँ पे दे सकते हैं, तो पहला क्या है, पासवर्ड हम बना सकते हैं, यानी कि जो भी पर्सन है उसको एक पासवर्ड दे सकते हैं, और जब भी उसको बोला जाए जब भी आप सिस्टम के अंदर आओ तो आप इस पासवर्ड का यूज करके सिस्टम के अंदर जो है एक्सेस कर सकते हो हमारे फाइल्स को, हमारे प्रोग्राम्स को, ठीक है। उसके बाद क्या है, कुछ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हम यहाँ पर दे सकते हैं, कुछ स्पेशल पिन वगैरह भी दे सकते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा फिल्मों में कि जो भी डायरेक्टर होता है उसके पास पर्सनल पिन होता है, वो जाता है ऐसे बटन दबाता है और उसको एक्सेस मिल जाता है। तो पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी हम उसको यहाँ पर दे सकते हैं। इसके अलावा इंक्रिप्शन और अथेंटिकेशन भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो इंक्रिप्शन अथेंटिकेशन में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो भी हम मैसेजेस वगैरह यहाँ पर भेज रहे होते हैं उसको एक कोड में यहाँ पर जो है चेंज कर देते हैं। जैसे कि मान के चलो आपने यहाँ पर लिखा हाय रमन, ठीक है, तो ये तो सिंपल कोई भी स्टडी कर लेगा, कोई भी इसको पढ़ लेगा, ठीक है, पर आपने क्या किया, इसको चेंज कर दिया कोड में 001 में, ठीक है। तो ये हमारा जो तरीका है वो क्या कहलाता है, इंक्रिप्शन, ठीक है। और अथेंटिकेशन में हम देखते हैं कि ये मैसेज जो है वो सेम उसी पर्सन से आया जिससे हमने ये इन्फॉर्मेशन मांगी सी। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा जो इंट्रोडक्शन टू इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी है, ये यहाँ पर हमारा चैप्टर जो है ओवर होता है। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट आता है तो आप यहाँ पर चैट बॉक्स में मैसेज करके पूछ सकते हो। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में हमारा आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे कोर्सेज में आपको मिल जाते हैं कंसेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिसकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होती हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक मैनर में आईटी सिक्योरिटी की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज हैं वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IIBF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है समर 2023। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे हमें मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग के साथ, ताकि वो भी सेशन का बेनिफिट जो है वो ले सके। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।